बताइए आर्टिकल 370 क्या वापस आएगा, स्टेटहुड कश्मीर को वापस मिलेगा? देखिए, अगर ये सवाल आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जिन्होंने दफा 370 और 35A को वापस लाने के लिए वोट सुनने में दिया। आया है जो इंजीनियर साहब है वो उसने बीजेपी ज्वाइन किया है। ये तो दोहराई के आपने असेंबली इलेक्शन में देखा है, जैसे कि असेंबली इलेक्शन में आपको सपोर्ट ही नहीं मिला, पार्लियामेंट इलेक्शन में आपको सपोर्ट मिला। वही मैं बताने जा रहा हूं कि जिस टाइम पार्लियामेंट इलेक्शन में इंजीनियर रशीद साहब कैद सलासल में थे, तो उस टाइम लोगों ने वोट दिया है कि इंजीनियर रशीद साहब को बाहर लाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं हूं आपका मेज़बान शेख ज़ुबैर। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है AIP पटन कॉन्स्टिट्यूशन के मोहम्मद अकबर अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जुबैर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने के लिए। जी बताइए। सर हमें ये बताइए पहले, कल आप हाउस अरेस्ट क्यों थे? जैसे आपको इस बात का इल्म होगा कि इंजीनियर रशीद साहब के जो कहने के मुताबिक कल जो यहाँ पर हमारे सफ़े अव्वल के जो लोग हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी में, उन्होंने ये फैसला किया था कि जो हाल में जो MG नरेगा का जो नाम चेंज किया गया, और नाम ही नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कि उस स्कीम में बहुत सारी तब्दीली की गई है, इस हद तक कि वो स्कीम ही नई तरतीब दी गई। इस बारे में जैसे आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ है कि नरेगा में 100 दिन का वो जो गारंटी रोजगार का था, उसमें आज अब उसमें कुछ वो शक व शुबहात की गुंजाइश बढ़ रही है, और जो पिछले जो पेमेंट पड़ी हुई है अभी जो उन ठेकेदारों को अभी नहीं मिला और वो मजदूरी नहीं मिली है, और वो ग्राम सभा होती थी, वो इसमें आज ये भी कहा जा रहा है कि जो अब नया जो इन्होंने VB जीराम जी तश्कील दी है, इसमें अब वो ग्राम सभा का कोई रोल नहीं रहेगा। और इस बारे में हमने कल एक प्रदर्शन पीसफुल प्रोटेस्ट करना था, जिसके बारे में हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी अर्जी दी थी परमिशन के लिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो नहीं मिला। और दूसरी बात ये जो रिजर्वेशन का मामला है, जैसे आप जानते हैं कि हाल में जो नीट PG का जो रिजल्ट मंजर आम पे आया है, और 57 पॉइंट्स जिसने लाए थे वो ड्रॉप हुआ है, और बदकिस्मती की वजह से जिसने माइनस में जो चला गया था और वो PG के लिए सिलेक्ट हो गया था। और ये हमने ध्यान देना चाहिए था कि कल को यही लोग हमारे इलाज मुआलजे के लिए हॉस्पिटलों में हैं, हम कतन तो नहीं सतह के लोग हैं। सुनने में आया है जो इंजीनियर साहब है वो उसने बीजेपी ज्वाइन किया है। ये अफवाहबाजी तो इसमें तो दोहराई के आपने असेंबली इलेक्शन में देखा है, जैसे कि असेंबली इलेक्शन में आपको सपोर्ट ही नहीं मिला, पार्लियामेंट इलेक्शन में आपको सपोर्ट मिला। वही मैं बताने जा रहा हूं कि जिस टाइम पार्लियामेंट इलेक्शन में इंजीनियर रशीद साहब कैद सलासल में थे, तो उस टाइम लोगों ने वोट दिया है कि इंजीनियर रशीद साहब को बाहर लाने के लिए, ताकि वो लोगों की सही तर्जुमानी करे पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद। लेकिन जब आपको ये भी मालूम होगा, इससे पहले केजरीवाल साहब जो कि चीफ मिनिस्टर दिल्ली, तो वो भी कैद में थे, तो वो उनको इसलिए रिहा किया गया था बेल पे, ताकि वो अपनी कैंपेनिंग चलाए। आप सच बताना, एज ए पॉलिटिकल सीनियर लीडर हो आप ये हमें ये बताइए आर्टिकल 370 क्या वापस आएगा, स्टेटहुड कश्मीर को वापस मिलेगा? देखिए, अगर ये सवाल आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जिन्होंने दफा 370 और 35A को वापस लाने के लिए वोट लिया है। ये सवालात स्टेटहुड मांग रहे हैं, आर्टिकल की बात ही नहीं हो रही है वहां पर। देखिए, लोगों ने एतमाद दिया है ना, अब लोग देखेंगे। हम ये नहीं चाहते, हम कतई तौर पे जो रूलिंग पार्टी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोगों ने जिस सिलसिले में जिस के लिए वोट डाला है, उनको कम से कम वो चीज मिलना चाहिए। आपकी पार्टी अलग होगी तो उसमें मुमकिन हो सकता है वापस आने का। देखिए, ये तो ये मुमकिन नहीं है, कबल वक्त ये बोलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ एक MLA है। जिस टाइम हमारे पास संख्या होगी, जिस टाइम हमारे पास ज्यादा से ज्यादा MLAs होंगे, ये तब देखा जाएगा। और ये सवाल आप उस वक्त हमसे पूछना मजबूर है। AIP अवामी इत्तेहाद पार्टी आप पर लोग भरोसा क्यों करेंगे? लोगों ने भरोसा किया है, यही वो लोग हैं
جنہوں نے, جیسے آپ جانتے ہیں کیجریوال صاحب کو بیل پہ چھوڑا گیا تھا کمپیننگ کے لیے, لیکن یہی تو نااہلی ہے نا, ہم کشمیری لوگ بہت پیچھے ہیں, اب ہم افواہ بازی پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ افواہ کیا گیا, ٹو بی فرینک اینف, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہائڈ اینی تھنگ ان فرنٹ آف یو, یہ بتایا گیا کہ انجینئر رشید صاحب بی جے پی کے ساتھ ملا ہوا, یہی جو آواز چلی گئی اور دھارا 370 واپس لانے, 35A لانے والے یہی لوگ ہیں, ان کے حق میں لوگوں نے اسی لیے ووٹ ڈالا تھا. ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو ووٹ نہیں ڈالا, ان کو سب سے زیادہ جو دفعہ 370 اور 35A کے لیے ڈالا گیا, جس میں یہ فیل ہو گئے. اور الیکشن ختم ہونے کے بعد جب یہ برسر اقتدار پہ آئے اور انجینئر رشید صاحب تاہم بند ہے, اب لوگوں کے آنکھیں کھل رہے ہیں, لیکن اب وہ جو اتنا زیادہ لڑا الیکشن لڑا, بالکل لڑا لوگوں کا جتنا, مطلب پہلا الیکشن تھا. میں یوں کہوں گا کہ اس سیاست کے فیلڈ میں ابھی میں نے ایڈمیشن لیا تھا, اور لوگوں نے جتنا مجھے ساتھ دیا, میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار. وہ دیکھیں گے آگے, یہ قبل از وقت بتانا مشکل ہے, دیکھا جائے کیا ہوگا. انجینئر صاحب کی بہت مانگ ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ انجینئر صاحب واپس آئے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ جوڈیشل معاملہ ہے, اس میں زیادہ ہم مداخلت نہیں کر سکے. کورٹ کچہری کا چکر ہے, ہمارے وکیل صاحب لڑ رہے ہیں اپنے طریقے سے, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بتاؤں گا کہ انجینئر صاحب کو جب بھی پارلیمنٹ جانے کا موقع ملا, انہوں نے اپنا فریضہ بخوبی انجام دیا, اور جو آج سے پہلے کسی نے فریضہ انجام. کانگریس یا نیشنل کانفرنس کی سرکار اس ٹائم کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, آپ کی نظر کیا ہے اس کے اوپر؟ صحافی ہے آپ تو, کیا ایکسپیکٹیشن تھی ان سے؟ کچھ نہیں, وہ تو اپنے کرسیوں پہ ابھی ڈٹے ہوئے ہیں, حق کی بات کرنا تو ان کا ابھی